शासकीय हाई स्कूल चौकी में पदस्थ हूँ। सोशल साइंस का टीचर हूँ। आज मैथ का पेपर था, कक्षा 9th और 10th का त्रैमासिक, 12 बजे तक था। इसके बाद मुझको वहाँ से छुट्टी मिल गई, तो मैंने सोचा कि आपके बीच में कुछ जुगाड़ से तुमको ये जो जादूगर खेल दिखाते हैं वही खेल आपके बीच में दिखाया जाएगा। रख दो यहीं पर। तो ये देखो, ये क्या दिख रही है आपको? कांच का डिब्बा है। हाँ, कांच का डिब्बा या कांच की बाटल या कांच की शीशी, और एक गिलास है प्लास्टिक की। ये भी क्या है? बोतल है। इसमें जो दुकानों में मिलता है, इसमें लिम्का वगैरह, पेप्सी वगैरह, उसी को पीछे फेंक देते हैं, वही ये है। चलो, तो पहले आपको दिखाते हैं कि हम लोगों की जिंदगी जो है वो किस प्रकार से संचालित है और पूरे संसार का जो सिस्टम है वो किस पर निर्भर है। तो अपन कौन सी गैस लेते हैं, क्या कोई बता सकता? हाथ खड़ा करे पहले, सब नहीं बोलना। चलो नीचे का लो, उस बच्ची से पूछते। हाँ, खड़े हो बेटा। क्या नाम है आपका? दीपिका। तो कौन सी गैस लेते हैं अपन लोग? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, यानी समस्त प्राणी ऑक्सीजन लेता है। देखो, मैंने कढ़ाई की तीली जलाई और ये मोमबत्ती है, ठीक है? इस मोमबत्ती को जला दिया तो जो भी आग जलती है वो किसकी सहायता से जलती है? हाँ, बोलो बोलो। ऑक्सीजन की सहायता से। बिना ऑक्सीजन मिले कोई भी चीज का, कोई भी वस्तु का दहन नहीं हो सकता। तो इसका प्रयोग करके हम दिखाएंगे कैसे नहीं हो सकता। तो दिख रही है ना? अब देखो, हम इसको उल्टी करके और इसमें ढाक देंगे, और जैसे ही ढाकेंगे तैसे ही वो बुझने लगेगी। इसी प्रकार से अगर अपन को कोई आंख से, नाक और मुख सब बंद कर ले तो अपन लोग भी मर सकते हैं। देखिए, दहन में ऑक्सीजन को हम समाप्त करते हैं, ऑक्सीजन का संबंध, और कुछ ही सेकेंडों में ये बुझ जाएगी। बुझ गई? ताली बजा। ये है। लोग क्या कहते हैं अगर आते जादूगर कि हमने यहाँ मंत्र मार दिया है बहुत बड़ा। क्या मार दिया? क्या भी देता, हरदम हरदम स्वाहा है, ऐसा कुछ कहता, ओम नमः शिवाय, कुछ भी कह सकता था, क्योंकि मंत्र मंत्र है। और आप लोग इस प्रकार से, तो ये देखा है आपने क्या कि बिना ऑक्सीजन की सहायता से और दहन नहीं हो सकता। जल्दी से बैठ जाइए, कैमरा चालू। एक आपने प्रयोग देखा, अब दूसरा देखना। एक कागज पड़ा हुआ था और एक बगल में निरमा वहां पर पड़ा हुआ था, रास्ते में घाट के पास, वहीं से उठा करके लाए हैं। एक है निरमा, जो कपड़ा साफ करने के काम आता है। हमने इस निरमे को किसी गिलास में थोड़ा सा डाल दिया, ठीक है? हाथ से, चम्मच से डालना चाहिए था, दिख नहीं पाई, चम्मच ये है। और एक मान लो एक गिलास में ये हल्दी है, और जब जादूगर आता तो वो क्या करता, ये आप लोगों को ना बताता, और पहले से पानी अपनी शीशियों में, अपनी बाटलों में या अपने पाउच में ये घोल करके रखता वो। अब देखो, अब इसमें हल्दी डाल दी, देखा है आपने हल्दी डालते, पीछे तक दिखाई दी। और इस हल्दी में हम थोड़ा सा जो आप पानी लाए हो यहीं का नल का, वो डाल दिया। तो इसका कलर कैसा दिख रहा है? कैसा दिख रहा है? पीला। और ये है निरमा, ये निरमा का घोल है। ये कैसा दिख रहा है? सफेद दिख रहा है। आपके सामने सब कुछ किया ना, पानी भी डाला, एक में हल्दी डाला, एक में निरमा डाला। इन दोनों का रंग अलग अलग है। क्या आपके सामने यदि ना डालते और ये पहले से हम ले आए होते और कह देते देखो हम मंत्र से कुछ करने वाले हैं, कोई विशेष प्रकार का मन में गुड़गुड़ाते, आपको लगता है ये मंत्र मार रहे हैं, और देखो मैं इसमें
हल्दी वाला डालता हूं तो ये सफेद किस कलर से आता है? देख, हो गया ना अलग। ये केमिकलों का प्रयोग है, माने निरमा और हल्दी के मिलने से एक कत्था कत्था हो गया है, खून जैसे होने वाला है। तो ये इसके माध्यम से होता है, ना कि किसी प्रकार का मंत्र होता है, ना किसी प्रकार की जादू होती है। इसी को कहते हैं जादू नहीं विज्ञान है, समझना समझाना आसान है। अब आपको दिखाते हैं एक और जादू। ये आपने देखा है क्या है? छन्नी है। और इसको खोलो आप लोग, कहां से हाथ खुल गया? ये मान के चलो कि ये है गिलास। कौन वाली गिलास में प्रयोग कर दें? इसमें करें कि इसमें करें भैया? जिसमें ज्यादा हाथ खड़े कर दे, इसमें सफेद वाली में, सफेद ज्यादा दिखेगा आपको। तो इसको तो पहले हम इसमें डाल दें, जिसमें एक पानी रंग वाला ना उस जग को खराब ना कर सके, इसलिए डाल रहे हैं, मतलब कहीं भी डाल सकते थे। अब इसी से हमने देखो भरा ये गिलास भर लिया। यदि नीचे को डालते हैं तो पानी गिर रहा है, गिरता है ना? और इसमें भी छेद है ना यार पार, चाय छानने वाला छन्ना। इसी में छन्नी में अपन डालते तो पानी गिर रहा है। बड़ी आराम से दोनों तरफ से डाल लें, डाल रहा है ना? ये लोग बात बताते नहीं हैं। ये क्या होता है कि जादूगर कहते हैं सब मंत्र से करते हैं। अब देखना, इसी में हम कहेंगे ऐसा, और जादूगर क्या करेगा? कुछ ना कुछ ऐसा बोलेगा जिसमें आपको लगेगा बहुत बड़ा तांत्रिक है, बहुत बड़ा जादूगर है और बहुत बड़ा मंत्र पढ़ दिया है। हमने हाथ में कुछ लिया तो नहीं था कि लिया था? केवल आपकी शीशी में पानी भरा और आपकी ये चलनी लिया। और देखिए हमने हाथ भी बाहर कर लिया। हाँ, ये देखिए गिर रहा है? नहीं गिर रहा ना? ताली बजा दे एक बार। ये जादू नहीं है, ये विज्ञान है। यदि कहीं इसमें हमने मंत्र पढ़ा होता तो लगता है आपको कि यार मंत्र से सब कुछ हो गया। इस प्रकार से आपके बीच में 3 प्रयोग हमने कर दिए। देखो आपको लगता होगा कि इसमें अबे होता किस कारण से है, इसका कारण भी समझ लो। कोई बता पाएगा कि किस कारण से पानी गिर नहीं रहा है? वायुमंडल का जो होता है पृष्ठीय तनाव होता है। वायु अंदर को जाने के लिए तैयार है, यहां से अंदर को घुसने के लिए, ठीक है? तिरछा हो गया, इसलिए गिर गया। एक थैला किसका है? निकालो थैले को। हाँ देखो, फिर से दिखाई देते हैं उसी को करके। हाँ ये देखिए, हो गई ना? जो कि क्यों? इसमें कोई मंत्र नहीं है। तो पृष्ठीय तनाव के कारण ये पानी नीचे को नहीं गिर पा रहा। जिस प्रकार से ये पृथ्वी अपनी गोल है और घूम रही है चारों ओर को, घूर्णन गति पृथ्वी की कितने दिनों में पूर्ण होती है या कितने घंटों में? कोई बता पाएगा? पृथ्वी की घूर्णन गति और दो गतियां होती ना, परिक्रमण गति और घूर्णन गति। तो मैं घूर्णन गति पूछ रहा हूँ कितने समय में पूरी होती है? 24 घंटे। बहुत अच्छा, क्या नाम है? खड़े जाओ। संदीप वर्मा ने बताया कि 24 घंटे में पृथ्वी घूर्णन गति पूरी कर लेती है, यानी एक चक्कर पूरा लगा लेती है। और परिक्रमण गति कौन बताएगा? खड़े जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? विपिन वर्मा। तो कितने दिनों में? 365 दिनों में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा लेती है, वो कहलाती है परिक्रमण गति। अब बताइए, पृथ्वी चारों ओर घूम रही तो अपन उल्टे सर के सब होते हैं, लेकिन कहाँ गिरते हैं? इसी के कारण पृथ्वी का भी वायुमंडल है और गुरुत्वाकर्षण बल है। जिस प्रकार से जिसके कारण ये पानी आपका नीचे नहीं गिर रहा है, उसी प्रकार से अपन लोग भी पृथ्वी चाहे जैसे घूमती रहे, ना तो तालाब का पानी उल्टा गिरता है ना समुद्र का गिरता है, क्योंकि इसका वायुमंडलीय दबाव रहता है बहुत बड़ा। तो आप लोगों ने भूगोल के बारे में भी गतियां भी मालूम हो गई कि परिक्रमा गति क्या है। देखो हम गिराते पानी अब, और जी
प्रोफेसर की अब हमारे अंदर जाएगी। चलो धन्यवाद, मुझको टाइम मिला, स्कूल से छुट्टी मिल गई क्योंकि वहाँ परीक्षा थी।